दोस्तों आज हम एक ऐसे वीर की कहानी सुनने वाले हैं जो मुगल साम्राज्य के सामने एक अखंड चट्टान बनकर खड़ा रहा, जो कभी झुका नहीं और कभी रुका नहीं, ना ही वो कभी हारा। एक ऐसा नाम जो देशभक्ति और स्वाभिमान की मिसाल बन गया, जो थे महाराणा प्रताप। ये कहानी है उस राजपूत शेर की जो अपनी जमीन और अपनी रियासत के लिए लड़ते रहे। जब पूरा हिंदुस्तान मुगलों के कब्जे में था तब भी उन्होंने अति शक्तिशाली मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को उसके नाकों चने चबवा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा को, महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके अंत तक का सफर, जिसमें ये मुगलों के साम्राज्य को उसी के अर्श, उसी के पीक पर हिलाने में सफल रहे थे और उन्हें उनकी जमीन से कोई भी हिला नहीं सका था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के महाराजा थे और उनकी माता महारानी जयवंता बाई थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग एक ऐसी जगह थी जो कभी भी मुगलों के कब्जे में नहीं आ पाई थी। ये वही जगह थी जहाँ छोटे प्रताप को बचपन से ही तलवार चलाने और युद्ध का ज्ञान दिया गया था। उनके अंदर बचपन से ही एक जुनून था, एक सपना था मेवाड़ की रक्षा करने का और मुगलों के विरोध में लड़ने का। छोटे प्रताप बचपन से ही किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पले बड़े। उन्होंने तलवार चलाना, घोड़े पर सवार होना और युद्ध के नीति निर्देश सीखना शुरू किया। ये कहानी उस विश्वास की है जो महाराणा प्रताप के खून में था। जब सब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब महाराणा प्रताप तलवार चलाना सीख रहे थे। जब लोग दोस्तों के साथ वक्त बिताते थे तो वो अपने चेतक घोड़े पर सवारी करते थे। ये सफर था एक वीर को रचने का जो आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर बन गया। ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इतने मजबूत थे कि उनकी तलवार 25 केजी से भी ज्यादा भारी थी और उनके हथियार का पूरा वजन लगभग 72 केजी होता था। इतनी शक्ति और उत्साह से वो एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार हो रहे थे और आगे जाकर वो एक बहुत ही अति शक्तिशाली और महान योद्धा बनने वाले थे। महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद साल 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए, लेकिन उनका राजा बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके अपने भाई जगमल सिंह ने सिंहासन छीनने की कोशिश की थी, लेकिन मेवाड़ की प्रजा और सैनिकों ने एक स्वतंत्रता के भक्त को अपना राजा मंजूर किया। इस रियासत के राजा बनने के तुरंत बाद महाराणा प्रताप को अकबर का सामना करना पड़ा। अकबर जो सुलह कुल की नीति के जरिए राजपूत रियासतों को अपने साम्राज्य में शामिल कर चुका था, उसने कई बार महाराणा प्रताप को अपने संधि का प्रस्ताव भेजा। अकबर चाहता था कि प्रताप भी बाकी राजपूत राजाओं की तरह उनका एक वसल बन जाए, लेकिन ये महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अकबर के हर संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अकबर की छवि एक महान सम्राट की थी, लेकिन प्रताप की आंखों में वो एक हमलावर था जो उनकी जमीन छीनना चाहता था। महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीन जीना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अकबर को खुलेआम चुनौती दी कि मेवाड़ की मिट्टी कभी भी मुगलों के कब्जे में नहीं आएगी। ये एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ तलवार से नहीं लेकिन अटूट विश्वास और प्रतिष्ठा से लड़ी जा रही थी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो गया था। ये युद्ध भारत के इतिहास में आगे जाकर अमर बन गया। मुगलों की 80,000 की सेना, जिसमें अकबर का विश्वास पात्र राजा मान सिंह मुख्य था, उसने महाराणा प्रताप की सिर्फ 20,000 की सेना का सामना किया। युद्ध के शुरू होते ही महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उनका साथ देने वाले वीर राजपूत सैनिक भी खून के प्यासे थे। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही मुगलों की संख्या से जीत में दिख रहा हो, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के दौरान उनका प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था, जो उनके साथ हर पल चला था वो घायल हो गया था। चेतक ने अपने सम्राट की जान बचाने के लिए अपने अंतिम प्रयास तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया और एक 100 फीट की खाई के ऊपर से कूद गया था, जो कि सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन चेतक अपने आप में एक ऐसा घोड़ा था जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे दी उसने और फिर वे शहादत को प्राप्त हो गया। हालांकि ये युद्ध मुगलों ने जीत लिया, लेकिन ये जीत एक खोखला प्रदर्शन था। मुगल सेना को बाद में भी महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके बहुत चोट पहुंचाई। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने मुगलों को हर रास्ते पर परेशान करना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के प्रभाव को वापस लाने के लिए एक नई युद्ध नीति अपनाई, जो थी गुरिल्ला युद्ध। ये एक ऐसी नीति थी जो मुगलों के लिए कभी उन्हें समझ में नहीं आई। प्रताप ने कई बार छोटी छोटी सेना के साथ मुगल फौजों को हरा दिया। देवार की लड़ाई 1582 में महाराणा प्रताप की एक बड़ी जीत थी, जिसमें उन्होंने मुगल सेना को मेवाड़ के प्रदेश से बाहर कर दिया। मेवाड़ एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया। मेवाड़ की राजधानी चावंद से महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को फिर से संगठित किया और अपने लोगों के साथ राजनीति के माध्यम से मुगलों का विरोध करते रहे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में गुजार दिया, लेकिन कभी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप के 3 भाई शक्ति सिंह, जगमल सिंह और सागर सिंह भी अपने अलग अलग ढंग से मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। शक्ति सिंह ने तो अपने भाई महाराणा प्रताप की जान हल्दी घाटी के युद्ध में बचाई थी। जब प्रताप लगभग मुगलों के हाथ लग गए थे, उनके कब्जे में आने वाले थे, तो लगभग उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के उनको वहां से निकाला। ये भाई भाई के बीच के रिश्ते का एक प्रदर्शन था जो राजपूत संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। महाराणा प्रताप के कुल मिलाकर 11 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे, जो कि आगे जाकर मेवाड़ के राजा बने। महाराणा प्रताप की रियासत में कई बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए और वे अपने राज्य की प्रजा के लिए सदैव समर्पित रहे। मेवाड़ के लोग उन्हें अपने राजा के रूप में नहीं बल्कि अपने रक्षक के रूप में देखते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी प्रजा की सुरक्षा और उनके लिए उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। प्रताप का साम्राज्य चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वे अपने
अपने प्रजा के लिए एक आधुनिक और सक्षम राज्य के सपने को जीवित करते रहे। उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य के समर्थन के बिना अपने राज्य को किसी भी चीज से पीछे नहीं हटने दिया। वो उन्नति के मामले में हमेशा मुगलों से 2 कदम आगे चलते रहे। जब मुगल साम्राज्य उनके आसपास के राजाओं पर अपना कब्जा जमा रहा था, तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को अपने आप में एक महान विरासत बनाए रखा, जो राजपूत संस्कृति, मर्यादा और स्वाभिमान का परिचय था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है कि मुगलों के अटूट बल और धन शक्ति के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप के आगे झुक गया था। अकबर ने उन्हें हराने के लिए अपने राजदूत भेजे, अपनी सेना भेजी, लेकिन प्रताप अपनी पृथ्वी को मुगलों के हाथ नहीं देना चाहते थे। युद्ध और शांति का समीकरण हर बार महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं होता था, लेकिन उनका स्वाभिमान कभी हारा नहीं। अकबर ने 6 अलग अलग बार प्रताप के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार प्रताप ने उसे ठुकरा दिया और महाराणा प्रताप को मुगलों का वसल बनाने का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। मेवाड़ की यह विरासत न सिर्फ राजपूत शौर्य का प्रतीक था, बल्कि एक प्रजातांत्रिक रियासत का एक जीवंत प्रदर्शन भी था। उनका राज्य छोटा था, लेकिन उनका आत्मसम्मान हिमालय से भी ऊंचा था। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप अपनी वीरता के सफर को पूरा करते हुए इस दुनिया से विदाई ले गए। कहते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका बेटा अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा करे और कभी मुगलों के सामने ना झुके। आखिर तक महाराणा प्रताप ने ये शिक्षा अपने बच्चों को दी कि राजपूताना का स्वाभिमान सबसे पहले आना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के दौरान पूरा मेवाड़ रो रहा था। एक ऐसे राजा का अंत हो रहा था जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि अपनी प्रजा का रक्षक था। वे अपने अंत के समय भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते रहे और अपनी प्रजा के लिए एक वीर विरासत छोड़ गए। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान की मिसाल बन गया। वे कभी हारे नहीं, चाहे मुगल साम्राज्य का कितना ही दबाव क्यों न रहा हो। उन्होंने अपनी जमीन, अपनी रियासत और अपने लोगों के लिए जो संघर्ष किया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अटूट प्रेरणा का स्रोत छोड़ दिया। आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज भी महाराणा प्रताप के गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स और उनके स्वाभिमान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उसी का उन्होंने एग्जाम्पल लेके आगे जाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि आगे जाकर सबसे बड़े हिंदू साम्राज्यों में से एक बना था। और दोस्तों, अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी जाननी है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके उनकी पूरी कहानी के बारे में जान सकते हैं, जिसमें मैंने एक पूरा फुल लेंथ वीडियो उनके बारे में पहले में बना चुका हूँ। तो दोस्तों, यही थी महाराणा प्रताप के शौर्य की एक वीर कहानी और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतवासी को भारत के इस वीर पुत्र की कहानी पता चल सके। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।